पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्लेनेट का सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता है और इनकी शिप की ओर अटैक करता है। एपिसोड शुरू होता है और इनकी शिप की ओर फायर्स आती हैं जो शिप को डैमेज करने लगती हैं और शील्ड एक्टिवेट करते हैं जिससे बहुत से अटैक ये रोक लेते हैं। तभी और डिफेंस प्लेन आते हैं जिसके काउंटर में ये अपनी स्मॉल स्पेसशिप लॉन्च करते हैं प्लेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और ऐसा ही होता है, पर इनका एक शिप जैसे तैसे डिफेंस सिस्टम के कोर तक आ जाता है और कोर को उड़ा देता है जो पूरे डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है। इन्हें पता चलता है कि इनकी शिप बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ तक कि अब ये अपने प्लेनेट पे वापस जाना दूर कम्युनिकेट तक नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये अब यहाँ फंस चुके हैं। दूसरी ओर चैन और इसकी रोबोट टीम जाके अलग अलग जगहों को देखती है रहने के लिए, क्योंकि हमले में इनका पिछला बेस बर्बाद हो चुका होता है। और चैन कैलेंडर में दिन गिनता रहता है उस थोर्नियन गर्ल कैलिना के जागने का। चैन न्यू बेस में आता है और हल्का होने लगता है कि पीछे कैलिना आ जाती है और चैन को बेहोश कर देती है और अपनी ओर आए रॉकेट्स को रोक देती है। सभी कैलिना की ओर आते हैं पर कैलिना सभी को ही रोक देती है और बांध देती है और बटालियन कमांडर की मेमोरीज रीड करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एक्सलू कहता है ये तुमने क्या किया इनके साथ, और अगले रोबोट को देखती है जिसके ब्रेन में वीडियो गेम्स चल रही होती हैं। फिर एक्सलू के ब्रेन में देखती है जिसमें बॉक्सिंग मैच चल रहा होता है, पर वोहू उसे चुपचाप सब दिखाने लगता है और एक्सलू कहता है कि कार कहीं के तुम इसे सब दिखा रहे हो। कैलिना को एक्सलू के ऊपर अपने भाई का लॉकेट मिलता है और उसमें देखने पर हमें एक झलक दिखाई देती है जिसमें कैलिना का भाई सारसोर की सील में एक होल कर देता है और सारसोर उसे कैप्चर कर लेता है। और दूसरी ओर हम कैलिना के भाई को देख पाते हैं जो सारसोर के वश में है। पर एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 शुरू होता है जिसमें थोर्नियन के लोगों को एक क्लिप मिलती है इनके सोल्जर से जो कैलिना के भाई के साथ मिशन पर गए थे। और जैसे ही कैलिना का भाई सोड लगाता है कि सारसोर की एनर्जी रिलीज होती है और कैलिना का भाई अपने ही सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। और यहाँ इनमें से किसी को सारसोर के बारे में नहीं पता और ये सारे स्मॉल ब्रेन लोग कैलिना के भाई को ही दुश्मन समझते हैं और साथ ही कैलिना को, क्योंकि वो भागकर अपने भाई को लेने गई है प्लेनेट पर। तभी दूसरे सीन में कैलिना जो वूहू को अपने साथ ले गई थी एक मॉन्स्टर से टकरा जाती है और उस मॉन्स्टर के आते ही कैलिना मॉन्स्टर के अटैक को डोज करती है और अपने लॉकेट से सूट को एक्टिवेट करते हुए मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके बाद हीरो स्टाइल में खड़ी होती है और बंद पड़े टावर में आती है जहां इसे अपने भाई की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हम कैलिना के फ्लैशबैक की मेमोरीज में देखते हैं जहां ये उदास बैठी होती है अपनी शादी को लेके। और यहाँ कैलिना का भाई आता है जो कैलिना को उसका आर्मर दे देता है और बताता है कि मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ वाइल्ड स्टार। और यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच बहुत प्यार है। चैन बोलता है देखो तुम वूहू को यूज़ करना चाहती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके लिए पहले पे करो। और रुको, क्या तुम थोर्नियंस को सिर्फ दूसरों का सामान चोरी करना आता है? क्या तुम्हें ये चीज़ किसी ने पढ़ाई नहीं? और ये सुन के कैलिना गुस्से में अटैक करती है और चैन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कैलिना को अपने ग्रेविटी डिवाइस में फंसा लेता है। चैन बोलता है देखा, हम इंसानों का दिमाग तुम थोर्नियन से ज़्यादा तेज़ होता है। एक्सलू कहता है मुझे तो डर है इनके पास दिमाग ही नहीं है। पर तभी कैलिना अपने सूट को एक्टिवेट करती है और इनकी ओर आके सभी को इन्हीं के ट्रैप में फंसा देती है और चैन से उसका प्लेन ले जाने का कहती है। पर चैन बोलता है सारे प्लेन खराब हैं पर मैं उन्हें सही कर सकता हूँ। तो कैलिना चैन को अपने साथ ले जाती है। ये लोग कहते हैं देखो वो हमें यहाँ अकेला छोड़ के चला गया, और पार्ट यहीं एंड हो जाता है। It's not a game, it's a